सो अब हम बात करने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने जैसे बात की नॉर्मल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसी तरीके से है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल केस के लिए था, जिसमें कि सीक्वेंस जो है एक सीरीज में चलता चला जा रहा है। बाइनोमियल था 50-50 के केस के लिए। वैसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये है जब हमको पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज मिल रही हो। तो पहले हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं हमारे मल्टीलाइन कमेंट में। जैसे हमने बात की कि ठीक है बाइनोमियल किस लिए यूज कर रहे थे। बाइनोमियल दैट मीन्स कि हम नंपाई एरे का जो है प्रीवियस टॉपिक्स करते हुए आ रहे हैं। डायरेक्ट अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो तो नोटिफिकेशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा, या नंपाई एरे का पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ से 1 by 1 सीक्वेंस में इसको देख सकते हो। ठीक है, सो हम बात करते हैं सबसे पहले कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा। तो बाइनोमियल की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या केस था कि हम जब सिक्का उछाल रहे हो और केस बन रहा हो हेड या टॉयल्स के आने का, 50-50 है कि 40-30 है कि क्या है, वहाँ पे 50-50 का कंडीशन बनता था। वैसे ही जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका केस ये है कि मान लो कि जब कोई दिन में 2 बार खाना खा रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो दिन में 3rd टाइम खाना खाएगा या नहीं। दैट मीन्स कि इस तरीके के केस कि मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, या मान लो कि आप हर दिन पूजा करते हो, या हर दिन सुबह आप 6 बजे उठते हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप हफ्ते में एक दिन 6 की जगह 7 बजे उठ रहे हो, या 6 की जगह 5 बजे उठ रहे हो, या 6 की बजाय 8 बजे उठ रहे हो। दैट मीन्स कि एक सीक्वेंस जो आपका चल रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि आप कभी उससे इधर उधर हो सकते हो। इसी तरीके के लिए ये सबसे यानी कि बेस्ट सूटेबल एक एग्जांपल होता है कि एक आदमी खाना खा रहा है दिन में 2 टाइम, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तीसरी बार दिन में खाना खाएगा कि नहीं। इसी तरीके के केसेस को हम फाइंड आउट करते हैं पॉइजन के थ्रू। अब एक सीक्वेंस दिमाग में बनना चालू हो गया होगा कि ठीक है हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उन प्रोबेबिलिटी में अलग अलग तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा केस मैथ का और प्रोबेबिलिटी का है या स्टैट्स का है। हम जो अभी नंपाई में घुसे थे और नंपाई के अंदर हमने पहले एरे बनाना सीखा, एरे के बाद में हमने उसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने सीखे, फिर हमने देखा कि रैंडम नंबर के थ्रू हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। वो डजंट मैटर कि हम कितने डायमेंशन की मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली हम जंप ऑन कर दिए रैंडम के थ्रू अलग अलग तरीके के प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने में, और अभी हम उसी सीरीज में हैं। तो अब शायद दिमाग में ये बनना चालू हो गया होगा कि एक्चुअल में नमपाई क्या है। नमपाई पूरी तरीके के स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, और जो अलग अलग रियल लाइफ सीनेरियोज होते हैं उनके रियल लाइफ आंसर्स को हम कैसे फाइंड आउट करें। और ये सिंपली हो सकता है आप अगर रीजनिंग कर रहे हो तो ये सिंपली रीजनिंग भी है एक तरीके से, कि हम वहाँ पे कैसे कटबैठिया या कोई प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यस, ये वही सब कुछ है। और अब आप फाइनली इन चीज़ों को शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो मैथ के हैं वो तो बहुत आसानी से कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बातें बहुत हो गई, हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी हमको पॉइजन के लिए एक मेथड मिलेगा जिसका कि हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, या हम एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। तो रैंडम में पॉइजन मेथड में फॉलो होने वाले आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहले इनको जानना जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, कुछ हम पहले इनपुट दे रहे हैं और उन्हीं इनपुट के बिहाफ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें किन तरीके से किस फॉर्मेट में हम इनपुट देंगे। तो वैसे ही जो पॉइजन मेथड हम अभी यूज करेंगे उसके अंदर हमको टोटल 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। पहला तो है लैम्ब। लैम्ब का मतलब कि हम एक रेशियो दे रहे हैं, एक रेट दे रहे हैं कि एक बंदा जो है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि एक बंदा दिन में 2 बार खाना खा रहा है, तो वही हम यहाँ पर दे रहे हैं कि एक बंदा दिन में 2 बार खाना खा रहा है। मतलब कि लैम्ब का मतलब है कि
रेट और ओके रेट और नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है, कि कितनी बार अकरेंस हो रहा है। तो हम जैसे खाने की बात कर रहे हैं कि ठीक है दिन में 2 बार खा रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है, एक दिन मन बना 3 बार खा लिया, एक दिन मन बना कि खाया ही नहीं, एक दिन मन बना कि एक ही बार खाया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम पहले आर्गुमेंट लैम के अंदर देते हैं। और दूसरी जो कि हमको हर एक जगह मिलेगा और वो है हमारे मैट्रिक्स की साइज। तो शेप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमें पता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अभी कहाँ घूम रहे हैं, हम NumPy के अंदर हैं और NumPy के अंदर रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं। तो आगे कोड में सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम सबसे पहले तो हमारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करें। तो इंपोर्ट रैंडम बाय NumPy, ठीक है। तो हम सबसे पहले NumPy के बिहाफ पे रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम NumPy इंपोर्ट रैंडम एज आर, शॉर्ट फॉर्म कर दिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या जनरेट करना है, एक मैट्रिक्स जनरेट करके देखते हैं कि ठीक है प्रोबेबिलिटी कैसी बन रही है। तो यहां पर हम देते हैं पॉइजन हमारे वेरिएबल का नाम और इसी के साथ में आर डॉट पॉइजन हमारे मेथड का नाम और इसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लैम इक्वल टू। तो हम जो बात कर रहे हैं 2 बार खाने वाली उसी को लेते हैं कि लैम इक्वल टू 2 ले लिया और हमने साइज दे दी हमारे एरे की, मतलब कि हमको जो रिजल्ट मिलेगा 10 बार मिलेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हम अपने वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। पॉइजन और इसके बाद में फिर न्यू लाइन सो दैट कि हमारा आउटपुट जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। रन करते हैं और देखते हैं कि ये जो खाने वाली प्रोबेबिलिटी है ये एक्चुअल में हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि हमने तो बात कर ली और समझ भी गए हैं कि ठीक है एक आदमी अगर दिन में 2 बार खाना खा रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 बार खाए या 4 बार खाए। ओके, हमको एरर मिल रहा है क्या, मॉड्यूल numpy डॉट रैंडम हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉइजन। ओके, हमने फिर से स्पेलिंग गलती की, मेरी थोड़ी इंग्लिश जो है आती जाती रहती है और टाइपिंग के दौरान तो कुछ ज़्यादा ही आती जाती रहती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइजन। यहाँ पर ध्यान देते चलना कि जैसे ये क्या मिला था हमें एरर, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर का मतलब ही ये हुआ कि मैं जिस चीज़ को कॉल कर रहा था मतलब कि डॉट रैंडम को, वहाँ पे मैंने कुछ गलती की थी और इसने उसको बताया कि हैज़ नो एट्रीब्यूट क्या, पॉइजन। मतलब कि मैं रैंडम के अंदर जो पॉइजन मॉड्यूल को फाइंड आउट कर रहा था वो यहाँ पर इसको नहीं मिला था और उसी का एरर था। तो इस तरीके के एरर, अगर कोई भी एरर मिल रहा है तो सबसे पहले कोशिश करो कि इसको पहले पढ़ो। पढ़ने से हो सकता है कि सॉल्यूशन मिल जाए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके के कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो कमेंट में ताकि मैं उसको देख के आपको आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो वापस आते हैं, ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे इस तरीके की। तो हमको क्या मिला यहाँ पे 10 रैंडम एरे नंबर मिले और उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी क्या दी थी कि एक आदमी 2 बार खाना खा रहा है तो 10 दिन में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो 2-2 बार ही खाना खाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई कि जो एक आदमी है वो हो सकता है कि एक दिन 3 बार खा ले और एक ही बार खाए, एक दिन हो सकता है कि व्रत रख लिया और एक बार ज़्यादा भूख लगी 4 बार खाया और एक बार। तब हम अगर काउंट करें तो 10 दिन में 3 दिन ऐसे निकल के आए जिसमें कि वो 2-2 बार खाना खा रहा है, अपने परफेक्ट रूटीन पे है। लेकिन 10 दिन में 2 दिन ऐसे आए कि बंदा एक ही दिन खाया और 10 दिन में 2 दिन ऐसे भी आए कि उसने खाना ही नहीं खाया और 2 दिन ऐसे आए कि उसने 3 बार खाया और एक दिन केवल ऐसा आया कि वो 4 बार खाया। यही है वो प्रोबेबिलिटी जिसको हमने किसके थ्रू निकाला, रैंडम के पॉइजन के थ्रू, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, इसमें आप नंबर अलग अलग चेंज करके इसको अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हो और इसके दूसरे भी अलग अलग सिनेरियो बना सकते हो, ठीक है। तो इसको अब हमारा काम क्या है कि हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में थोड़ा सा चेक करके देखें। तो अब हमारा काम क्या है कि हम ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले किसको लें, फॉर ग्राफ व्यू यूज पाइप्लॉट। मैं आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कमेंट्स लिख रहा हूँ, इसको बड़े फॉर्म में लिखकर अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो।
तो हम इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, matplotlib.pyplot, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं PLT। पहला काम हो गया। दूसरा हमारा, हमको डिस्ट प्लॉट चाहिए और ये किसके थ्रू चाहिए है, सीबॉर्न के थ्रू चाहिए है। तो सीबॉर्न लाइब्रेरी, तो हम इंपोर्ट करते हैं किसको, सीबॉर्न को। ठीक है, तो सीबॉर्न, और इसको हम कैसे ले लेते हैं, एज SNS। ठीक है, सीबॉर्न लाइब्रेरी भी हमको मिल चुकी। फाइनली हमारा काम हो चुका। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रिंट हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये सारा कोड गिटहब पे पड़ा रहेगा, और यहाँ गिटहब से जाने पे आसानी से ये चीज़ें समझ में भी आएगी कि हम क्या क्या कैसे कैसे किए हैं। तो अब हमारा काम क्या है कि हम सिंपली जो अभी सेपरेटली हमने r.poison किया, उसी को हम कहाँ फिलअप कर देते हैं, हमारे सीबॉर्न के मेथड के अंदर। तो इसको हम पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ले चलते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट पॉइजन, इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं, यूज पॉइजन इनटू सीबॉर्न। ठीक है, तो SNS हमारी सीबॉर्न लाइब्रेरी का नाम है और इसके अंदर पड़ा हुआ है डिस्ट प्लॉट। तो हम डिस्ट प्लॉट मेथड को कॉल किए और इसके अंदर सबसे पहले क्या पेस्ट कर दिया हमने, हमारा रैंडम नंबर जो जनरेट कर रहा था, किस तरीके के रिजल्ट को, पॉइजन टाइप के रिजल्ट को। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, हम यहाँ पर साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं 1000। ठीक है, हम 1000 टाइम, यानी कि एक बंदा जो है 1000 दिन खाना खाया और खाना खाने में ये केस कितनी बार आया कि वो बंदा केवल दिन में 2 बार खाना खाए, वो वाला रिजल्ट हम निकालेंगे। और याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हिस्टोग्राफ को देखना और ट्रू फॉल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके अपीयरेंस को दिखा और छिपा सकते हैं। वैसे ही जो लीनियर यानी कि लाइन वाला जो फॉर्म था, उसको भी हम दिखा छुपा सकते हैं। तो किसके थ्रू कर रहे थे, KDE के थ्रू। तो क्या करते हैं, KDE हम कर देते हैं फॉल्स। फाइनली हमारा रिजल्ट बन के तैयार है, इसको एक बार हम रन करते हैं। अब वीडियो में सुन रहे हो कि KDE इक्वल टू मैंने फॉल्स किया, किस लिए किया, तो इसको अगर कोड कर रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो वहाँ पे कमेंट करके इसको अच्छे से खुद के समझने के लिए कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कोड जो तुम लिखोगे वो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। जब कभी भी तुम उसको खोलो तो कम से कम उसको खोलने के बाद में तुम्हें खुद पता चले कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तरीके से ये तुम कोड भी लिख रहे हो और एक तरीके से ये तुम नोट्स भी बना रहे हो। क्या मिस्टेक की हमने, मिस्टेक हमने ये की कि हम ये भूल ही गए कि शो के लिए बाय पाइप्लॉट, कि शो के लिए हमें हमारे मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली हमने शो किया। ठीक है, शो कर लिया है। तो फाइनली एक बार हम फिर से रन करते हैं। तो हमने ये क्या किया एक्चुअल में, हमने सिंपली ये चेक करना है कि एक आदमी है 1000 दिन अगर वो खाना खा रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन रही है। फाइनली रिजल्ट हमारे पास है। क्या प्रोबेबिलिटी बनी कि टोटल दिन निकल के आए करीबन 300, यानी कि 1000 के ही रेशियो में गया है। और रेशियो क्या निकल के आया कि बंदा जो है 1000 दिन में 150 दिन करीबन ऐसे हो सकते हैं जब वो खाना खाएगा ही नहीं। और सबसे ज़्यादा दिन क्या हुए कि वो दिन में केवल एक बार खाना खा रहा है। ये नॉर्मल केस है। जैसे अभी क्या कहते हैं, जिस टाइम इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज तारीख है 8 तारीख, ठीक है। तो आज के दिन भी अगर हम नोटिस करें तो जब गर्मी, ठंडी, बरसात होती है तो उस सीजन वाइज भी हम भी यही करते हैं कि महीने के रेशियो में करीबन ऐसे कई दिन जाते हैं कि हम केवल एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम हम कुछ उल्टा सीधा खाकर चला लेते हैं। तो वैसे ही ये रियल केस है एकदम से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी कि 250 दिन से कुछ ज़्यादा ही हमने 2 दिन खाना खाया। और 3 दिन का केस क्या है कि 150 से कुछ दिन ऊपर हमने खाना खाया 3 बार। 4 बार का केस है। 5 बार खाने का केस थोड़ा और कम है, यानी 40-40 दिन लगभग है कि हम 5 बार खाना खा रहे हैं दिन में। और 6 बार का केस क्या है, सबसे रेयर है कि 2, 4, 10 दिन ऐसा होगा। 7 बार का एकदम रेयर है। 8 1000 बार में कहीं 1 बार आ रहा है। 9 भी बहुत ही रेयर आ रहा है और 10 तो है ही नहीं, ठीक। तो फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने ये देख लिया कि एक्चुअल में ये खाना खाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है
कि जो हमने यहाँ पर रिजल्ट में देखा है ये हमने सिंपली पॉइजन वाला रिजल्ट देखा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो हमने इससे पहले पढ़ा था नॉर्मल और बाइनोमियल, कि आखिर में ये भाई साहब पॉइजन जो हैं कैसे थोड़ा सा अलग थलग हैं उन दोनों से, क्यों हम उन दोनों का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं किसकी, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड पॉइजन की। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल है वो सिंपल कंटिन्यूअस वाला काम करता है, ठीक है, कि हम पॉइंट देते हैं नॉर्मल कंटिन्यूअस के लिए होता है और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें पॉइजन की, तो पॉइजन क्या है, पॉइजन नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती है और इसीलिए इसको डिस्क्रीट की फैमिली में रखा जाता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीट का मतलब कि जो रिजल्ट नॉन नेगेटिव में हो उसको हम डिस्क्रीट की फैमिली कहते हैं। तो सिंपली इसको सर्च भी कर सकते हो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं, एक अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसको अगर हम साइड बाय साइड रख के, जैसे हमने अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को साइड बाय साइड रखा था नॉर्मल के साथ, वैसे ही क्या हम इसको भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो ग्राफ देख रहे थे इस ग्राफ को तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे हम वापस आते हैं और अभी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और सिंपली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर शो तो करेंगे और इसको इसलिए मैं कमेंट करके रख दे रहा हूँ क्योंकि बाद में आप इसको कमेंट करके अनकमेंट करके एक एक करके कोड को देखो। तो अब क्या है, क्रिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइजन की जगह पे हम कॉल करते हैं रैंडम के नॉर्मल मेथड को, और नॉर्मल मेथड के अंदर लैम ना होके यूज होता था लॉग, और लॉग क्या था एक्चुअल में, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं 50 और स्केल एक्चुअल में दे देते हैं हम यहाँ पर 7, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन 7 दे दिया हमने। और यहाँ पर हम क्या देते थे, और नॉर्मल के अंदर साइज देते थे, तो वो साइज भी हम यहाँ पर दे देते हैं और साइज इक्वल टू हम क्या दे देते हैं 1000, ठीक है। और हिस्टोग्राम हमने फॉल्स कर ही रखा हुआ है और यहाँ पे हम केडी को भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं लेबल। लेबल का याद होगा, ही प्रीवियस हमने बाइनोमियल में भी इसका यूज किया था, सो दैट कि ग्राफ के अंदर हमको दोनों सेपरेटली मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये पहला काम हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या कॉपी करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं अभी। और दूसरा जो है ये क्रिएट पॉइजन। पॉइजन के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे हम रैंडम के मेथड को कॉल करते हैं पॉइजन को। सो हमने कॉल कर लिया पॉइजन को। पॉइजन के अंदर हम क्या दे रहे हैं, लैम दे रहे हैं। लैम हम 50 रहने देते हैं, स्केल पॉइजन में होता नहीं है, वो ख़त्म हो गया। साइज हमने यहाँ पर भी दे दी 1000 की। और एक्चुअल में अब हम इसको यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, लेबल यहाँ पर हम दे देते हैं पॉइजन का, और पॉइजन के साथ में दोनों में ही हम क्या करते हैं, जो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन था उसको हम बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी और वो रिजल्ट हमको सही सही नहीं दिखेगा। या एक बार हम इसको भी करके देख लेते हैं पहले, ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम किसी भी चीज़ को क्यों किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कोड यहाँ पे बन गया है, इसको हम फाइनली रन करते हैं। साइड बाय साइड हमको क्या मिलने वाला है, नॉर्मल और पॉइजन दोनों का रिजल्ट मिलेगा और वो हिस्टोग्राफिकल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हिस्टोग्राफिकल फॉर्म में हमको देखना है कि हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो लीनियर भी मिला और हिस्टोग्राफिकल मिला, रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा, मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम कट करते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ से हिस्ट को फॉल्स करते हैं।
हिस्ट को यहाँ से भी फॉल्स किया, कॉपी एंड कॉमा किया। उसी तरीके से हमने पॉइजन में भी क्या किया, हिस्ट को जो है फॉल्स कर दिया। ठीक है, हिस्ट फॉल्स हो गया। एक बार हम फिर से रन करते हैं। फाइनली क्या देखेंगे कि हमारा जो नॉर्मल और पॉइजन है, कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जहां पर वो एक जैसे लग सकते हैं, और ये सिंपली केस वही वाला है कि ऐसे केसेस बनते हैं जहां पर कि पॉइजन और नॉर्मल एक जैसे लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कर्व की बात करो, एक रिजल्ट की बात करो, तो नॉर्मल उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है जितना कि पॉइजन दे रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस को हम खोज रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये केस किस लिए था? ये केस था सिंपली कि हमने नॉर्मल के साथ में क्या किया, पॉइजन को सर्च किया। तो एक बार हम नॉर्मल को यहाँ पर कमेंट कर दें और यहीं पर हम क्या करते हैं, बनाते हैं बाइनोमियल डिस्ट। क्योंकि एक बार अगर हमने चेक किया कि क्या है डिफरेंस जो नॉर्मल और पॉइजन का है वो क्या है, उसी तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं किसके और किसके बीच में, डिफ बिटवीन बाइनोमियल एंड पॉइजन। क्योंकि अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे ही ये हमको जो प्रीवियस वाले केसेस पढ़े हैं इनके बीच में काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिलेगी और उन सिमिलरिटीज़ को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तो सिंपली पॉइजन का केस तो पता ही है कि पॉइजन क्या कर रहा है कि वो डिस्क्रीट है, मतलब कि हमको हमेशा पॉजिटिव ही नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से जो हमारा बाइनोमियल है ये क्या कर रहा है, ये भी डिस्क्रीट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि बाइनोमियल 50-50 का काम करता है। बाइनोमियल 50-50 जैसे केस के लिए बेस्ट है, बट यस कुछ केसेस में दोनों का रिजल्ट सेम जैसा हो सकता है लेकिन सेम नहीं होता है। पॉइजन के बारे में हमने नॉर्मल वाले में ही लिख ही दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में एक और केस है जिसकी वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हमको बाइनोमियल के अंदर क्या मिलता है, बाइनोमियल में हमें n और p मिलता है, जो कि अगर हम पॉइजन जैसे रिजल्ट को पाना चाहें तो सिंपली n इंटू पी, दैट मीन्स की नंबर ऑफ अकरेंस, और जो हमारा p है दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी, वो अगर हम n इंटू पी कर दें तो ये लगभग पॉइजन के लैम्ब के बराबर हो जाएगा। और इसलिए ही कुछ केसेस में दोनों सेम लग सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या था, थोड़ा सा लिख दिया है सो दैट कि अगर जब कोड को देखने जाओगे गिटहब से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है गिटहब के, तो वहाँ से इसको बहुत आसानी से पता कर लोगे। अगर गिटहब पे इसका प्योर लिंक नहीं पड़ा है तो मेरे गिटहब की रिपोजिटरी में जाओगे, वहाँ पे numpy नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, numpy array कोडिंग, जो यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट एक बना लेते हैं हम। तो कॉपी पेस्ट, ओके कॉपी पेस्ट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। किस लिए, ताकि हम बाइनोमियल और जो पॉइजन है इसके भी रिजल्ट को साइड बाय साइड देख सकें। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम रैंडम के बाइनोमियल को कॉल करते हैं और इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, हमको मिलता है n को हम कर देते हैं 1000 और यहाँ पर हमको मिलता है एक p। तो p जो है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हम कर देते हैं 0.01 की अकरेंस, एंड साइज हम 1000 ही रहने देते हैं, हिस्ट हमारा फॉल्स ही रहेगा,
और जो यहाँ पर लेबल है इसको हम कर देते हैं बाइनोमियल। ठीक है, एक बार इसको हम रन करते हैं और एक्चुअल में पॉइजन की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे लैम हम 10 कर देते हैं, साइज 1000 ही रहेगा, सो दैट कि अब हम रन करके क्या देखेंगे, साइड बाय साइड बाइनोमियल और पॉइजन के रिजल्ट को देखेंगे तो वो भी कई हद तक हमको सिमिलर लगेगा, जैसे कि नॉर्मल वाला केस लगा था। दिख रहा है पॉइजन का केस एक्यूरेट जैसा केस दिख रहा है, लेकिन बाइनोमियल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो सिमिलरिटी मिल सकती है, लेकिन जो यूज केस जिस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बना है वो रिजल्ट वही सबसे बेस्ट देगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमको हर एक चीज़ पता होना जरूरी है कि कब कहाँ पर किस चीज़ का यूज करना है। वैसे ही सेम केस यहाँ पर भी है। अब अगर हम फाइनली क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल को भी ओपन कर लेते हैं, बाइनोमियल को भी ओपन कर लेते हैं और पॉइजन को भी ओपन कर लेते हैं। ध्यान क्या देना है कि ये लैम 10 में बात कर रहा है और ये नंबर 1000 की अकरेंस की बात कर रहा है। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी log 50 करके ही हम एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे ग्राफ में जो तीनों हैं ये तीनों साइड बाय साइड हमको क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो फाइनली ग्राफ हमको मिला। ग्राफ में जो ये नॉर्मल वाला केस है दिख रहा होगा, ये अलग ही भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसको हमने 50 में दे दिया था। ठीक है, तो एक बार इसको हम कट करके क्या करते हैं, सिंपली लैम यहाँ पे हम 10 दे रहे थे और ये हम दे रहे थे 1000, तो वैसे ही इसको हम कर देते हैं 500 और एक बार हम फिर से करते हैं। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये 500 है, मतलब कि 0 से लेके 1000 के बीच में चेक करेगा। तो एक बार रिजल्ट देख के हम पता करते हैं कि जो किया हमने सही किया कि नहीं। ओके, बहुत ज़्यादा गलत किया। क्यों, ओ एक्चुअल में ये 0 से 10 के बीच में ले रहा था। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअल में हम देते हैं 10 और एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं। लोकेशन 10 दे दिया, वैसे इस पे भी गलती है, हमको देना था 5। ठीक है, फाइनली क्या हुआ दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, जो एक नॉर्मल होता है ये माइनस से लेकर प्लस के बीच में जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, बाइनोमियल और पॉइजन की, तो ये इन दोनों से थोड़ा सा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। इसी केस को अगर हम यहाँ पर क्या करें, लॉग चेंज कर लें, 5 कर लें, मतलब कि 0 से 10 के बीच में। एक बार हम इसको भी अगर रन करके चेक करें तो थोड़ा सा रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, जो नॉर्मल केस का है वो 0 से 10 के बीच में सर्च करेगा, तो थोड़ा ग्राफ जो है हमको सिमिलर टाइप में और मिलेगा। दिख रहा है, तो ये केसेस जो है, जैसे अगर हम तीनों को साइड बाय साइड रख के चेक कर रहे हैं तो नॉर्मल जो है वो बेस्ट फिट नहीं बैठ पा रहा है। तो ये सारे के सारे केस क्या हैं, नॉर्मल का केस है, बाइनोमियल का है और पॉइजन। हमने तीनों को देखा। पॉइजन किस लिए यूज कर रहे हैं, जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम कोई काम सिमिलर वेज में अकर कर रहे हैं हर दिन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन अगर ऐसा ही काम करता है तो इसके काम करने का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, और अगर कोई एरर मिल रहा है टर्मिनल में तो उसको कॉपी पेस्ट करके बताओ, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि एरर क्या है। ठीक है, इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।